आज हम लोग सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिया गया है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2। सांख्यिकी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। आज 0 से हीरो हो जाना है, ठीक। सबसे पहले पढ़ते हैं माध्य के बारे में। माध्य जो है किसी आंकड़ों के समूह का औसत मान होता है, जिसे निकालने के लिए एक सभी संख्याओं को जोड़कर कुल संख्याओं से भाग दिया जाता है। इसे माध्य कहते हैं। यानी जितना आपके पास डेटा दिया रहे, जितना आपके पास अंकों की संख्या दिया रहे, उसको जोड़िए और जितना है उससे भाग कर दीजिए गिन के। इसको क्या कहेंगे? माध्य कहेंगे। एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे। इसका प्रतीक यही है, ठीक। प्रतीक चिन्ह यही है। माध्य जो पढ़ेंगे इसमें 2 तरीके के हमारे पास डेटा मिलेगा। एक मिलेगा वर्गीकृत जो वर्ग अंतराल में रहेगा, और एक मिलेगा हमें अवर्गीकृत जो वर्ग अंतराल में नहीं रहेगा। तो माध्य के परिभाषा हम बता दिए। पूछता है कि कौन सा प्रवृत्ति का है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का है। क्या है? माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का है। इसे औसत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत। इसमें लिखा हुआ है कि यह केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप। एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो नहीं है तो उसमें ऑप्शन एगो परिसर जरूर दे देता है, ठीक। माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों किस प्रवृत्ति के हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के हैं। याद रखिएगा लोग। अब जैसे देखिए ये जो सूत्र है, यह कह रहा है कि माध्य जो है ज्ञात करेंगे सभी प्रेक्षण, जो भी प्रेक्षण दिया रहे उसका योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। जैसे ये आपके पास सवाल है कि एक कक्षा में 5 छात्रों के गणित में अंक दिए गए हैं और सब का माध्य पूछ रहा है। माध्य पूछे या औसत, तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे? चलिए माध्य बराबर लिखेंगे सभी संख्या पहले ऊपर लिख दीजिए। 75 प्लस 80 90 65 और 85। ये समझिए कि आप ही लोग पेपर दिए हैं। इंग्लिश में 65 आया है, बाकी सब आया है। इंग्लिश का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा तो समझिए कि किसी मैंने सब्जेक्ट में 65 आया है। 90 मैथ में, 85 साइंस में, 80 सोशल साइंस में, 75 हिंदी में, 65 संस्कृत में। एकदम सेटअप हो जा रहा है। अब कितनी संख्या है? 5। कितनी है? 5। अब सब जोड़ेंगे। अभी बताइए जोड़ घटा गुना भाग इतना तो वाकिफ होंगे। 10वां में हिंगा तो छलांग लगा के नहीं आए होंगे। तो अब जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो सबका पहला अक्षर 5 5 5 है, यही ना है? चलो ये लिखना नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए बता। तो पंक्ति आई 15 के हाथ में 7 1 8 8 16 9 25। अब 25 में 6 जोड़ो, 31 में 8 जोड़ो, अब बटा काट दो। 7 पचे और 9 पचे कितना आ गया? हो गया। यह है अवर्गीकृत। क्या है? वर्गीकृत। वर्गीकृत का सूत्र भी लिख देते हैं। उसका माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ का मतलब बारंबारता, एक्स का मतलब चौर, ठीक। उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ये भी सूत्र है किसका? माध्य का। नेक्स्ट कह रहा है माध्य। क्या है? माध्य कह रहा है कि जब पदों को, जो कोई भी पद दिया रहे, कोई भी अंक दिया रहे, उस अंक के परिणाम के अनुसार उसको किस में सजाएंगे? आरोही या आरोही में सजाएंगे। बढ़ते क्रम या तो वही क्रम में सजाना है। क्या तो बढ़ते क्रम में नहीं तो अब बढ़ते या घटते क्रम में सजा देने के बाद जो बीच में आता है उसी को क्या कहते हैं? माध्यिका या माध्य कहते हैं। हमने दोनों बताया था कि दोनों होता है, माध्यक भी होता है और माध्यिका भी लिखा रहता है, दोनों का। ठीक है, ठीक।
अब मान लीजिए कि इस पर हम सवाल बनाएंगे, तो सवाल बनाएंगे, मान लीजिए आंकड़े दिया रहे 2 4 6 5 7 1 4 का या निम्न आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करें। और लिखा रहेगा निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। तो अब इसको देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, ठीक। हल बनाएंगे तो लिखेंगे कि प्राप्त आंकड़ों का बढ़ते क्रम में क्या करने पर, सजाने पर या व्यवस्थित करने पर, सजाने। तो लिखिए सबसे पहले क्या है, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके 5, उसके बाद, उसके बाद, हो गया। अब गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 गिने तो सम है कि विषम, विषम है ना, तो ठीक बीच वाला हो जाएगा आंसर। इसलिए माध्यक इक्वल टू इधर से 3 और इधर से 3 हट गया, क्या बचा, कोई दिक्कत नहीं, विषम होगा तब। अब सीरीज में संख्या दिया रहे तो सम भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। अब मान लिया जाए कि एक सवाल देखते हैं बहुलक का, इसमें एग्जांपल देखते हैं, 3 7 या 13 17 21 44 12 8 16 2 2 4 2 6 1 7 1 लिख देते हैं, क्या चीज 19 लिखते हैं। का क्या ज्ञात करना है, माध्य। या लिख ये भी जोड़ सकते हैं, निम्न आंकड़ों, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हॉल बनाएंगे तो क्या करेंगे, किसमें सजाएंगे, बोलो, आंकड़ों को बढ़ते क्रम या आरोही क्रम, दोनों लिखा था, पीछे में क्या लिखा था, आरोही भी आप लिख सकते हो या बढ़ते क्रम भी लिख सकते हो, ठीक, दोनों भाषा आप लिख सकते हैं, कोई से दिक्कत। बढ़ते क्रम हो गया तो ये अपने भाषा में हो गया, ठीक। लिखने तो अपना भाषा, कोई दिक्कत, लिखा है ना आरोही क्रम। चलो अब लिखो, सबसे छोटा क्या है, नमूना भेटाइए जाता है कहीं हर एक क्लास। क्लास चल रहा था, हम कुछ तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन फिर इट समझ लीजिए। तो बताओ हम पढ़ा रहे हैं, अगर इसे बगले में बोल रहा है और उसके बाद उसके शरीर के पीछे स्ट्रक्चर बना रहा है, पढ़ने के विषय है। ऐसा ही मंदिर में लोग भी, कुछ लोग ऐसा ही भी से भी जाते हैं, वही हाल है इसका। ये शिक्षा का संस्था क्या है, मंदिर नहीं है। अब मंदिर में पढ़ने के भी से, ज्ञान के भी से नहीं आया, मनोरंजन के भी से आया है। 8 के बाद क्या होगा, 12 के बाद, 13 के बाद, 16 के बाद, 17 के बाद, 19 के बाद, 21 के बाद, हो गया 2 2 4 2 6 2 8। माध्यक जब भी निकालिएगा तो दिमाग में रखिए, पीछ वाला 2 को ले लीजिए,
जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा। इधर 3 इधर 3 बच गया 2, 16 प्लस 17/2 जोड़ के देखिए कितना है, 33। 33 बटा अब कितना हो जाएगा 16.5। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? यह अवर्गीकृत है, यहाँ तो लिख दिया है वर्गीकृत, लेकिन क्या है अवर्गीकृत। क्या है अवर्गीकृत। वर्गीकृत हम एक ही पर तीनों बना के दिखाएंगे, जैसे पिछले क्लास में चला था, मद, मादिका और बहुलक। एक ही सवाल में जो वर्गीकृत रहेगा उसके बारे में हम बताएंगे। चलिए, तो ये मादिका भी हो गया। इसमें भी हमको क्या करना था, सजा देना था बढ़ते क्रम और घटते क्रम, ये जो 5वां 6ठा में पढ़ना होता है। उसके बाद बीच वाला 2 को ले लेना है, तो चुनने की बात है, तो नहीं भी पढ़ोगे तो बीच वाला चुनना सीख जाओगे। दोनों को जोड़ना दूसरा क्लास का काम है, भाग देना भी दूसरे क्लास का काम है। दोनों जोड़ के 2 से भाग कर दिए, इसमें कहाँ 10 वाला कोई दिमाग लगा नहीं ना लगा, बस समझ अपना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बहुलक। क्या है बहुलक? आता है कि वह मान जो मद पढ़े हैं वो भी केंद्रीय प्रवृत्ति के, मादिका पढ़े हैं वो भी केंद्रीय प्रवृत्ति के, अब बहुलक पढ़े हैं ये भी क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति की। ठीक, कर हम वह मान जो किसी डेटा सेट या आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। सीधा बात, जिसकी संख्या उसकी सरकार, जिसकी लाठी नहीं, जिसकी संख्या उसकी सरकार, संख्या जिसका ज्यादा है उसी का सरकार है, यानी जिसकी संख्या ज्यादा है वही बहुलक है। क्लियर है? लेकिन यही 12 के केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो बहुलक जो है वो जितना प्लास्टिक वगैरह बनाया जाता है, पीवीसी वगैरह, ये बहुलक लेसन वो अलग हो जाता है। आज भी जब भी गूगल पर सर्च मारोगे बहुलक मारोगे तो दोनों आपके पॉइंट बन के आएगा, एक आपका मोड बन के आएगा और एक आपका वो बहुलक बन के आएगा। ठीक, केमिस्ट्री में 12 क्लास का जब केमिस्ट्री पढ़िएगा तो अंतिम या सेकेंड अंतिम जो लेसन है वो भी बहुलक से ही है। ठीक, तो उसमें हम जो ये सब कपड़ा बना है, ये सब किस धागा से बना है, उस धागा के बारे में, वो धागा किस से बना है, उस सब के बारे में जानकारी हासिल होता है, वह भी लेसन बहुलक नहीं है। ये हम लोग का मैथमेटिक बहुलक है। कहता है कि किसी आंकड़ों के समूह में वह संख्या या मान जो सबसे ज्यादा बार दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। ये भी किस प्रवृत्ति की होती है, लिखा हुआ है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की। ठीक, ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया गया है, आप वहां से भी इसको परिभाषा सबको नोट कर सकते हैं। अब रहा बात जो 11 दिसंबर से न्यू बैच जो 10th क्लास का शुरू हुआ है, वो अपने नंबर दीजिएगा लोग, वो लोग का नया बैच जोड़ दिया जाएगा, नया ग्रुप बना दिया जाएगा। आप लोग का जो पढ़ाई होगा वो भी आप लोग के पास डाटा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप खड़े आराम से नोट कीजिएगा बैठ के। निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बहुलक। इसमें देखिए किसकी संख्या सबसे ज्यादा है। 2 कितना बार है, 2 ये बार है, 1 सबसे ज्यादा बार है, तो इसलिए क्या होगा बहुलक बराबर क्या होगा 1। जिसकी संख्या वही आया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब कहोगे कि सर अगर जब हम कोई ऐसा डेटा दिया रहे कि जिसमें 2 संख्याओं की संख्या बराबर हो लेकिन दोनों बड़ा अधिक हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल, मान लो आपके पास 2 4 3 5 2 4 7 8 2 4 5 3 2 4। अब बोलिए कि इसका बहुलक पूछे, इसका बहुलक पूछा जाए तब क्या जवाब दीजिएगा? इसमें 2 2 2 2 2 कितना बार है? अब देखिए 4 4 4 4 भी कितना बार?
अब यहाँ कौन सा बहुलक मारिएगा? तो यहाँ इहो बहुलक हो सकता है, 2 भी हो जाएगा और 4 भी होगा। ऑप्शन में अगर जो दिया जाए कि 2 और 4 या 3 5 या 2 4, तो दोनों ऑप्शन हो तो दोनों भरेंगे। या कोई ऑप्शन दे दे जिसमें ए में रहे 2, बी में रहे 4 और सी में रहे ए और बी दोनों, और डी में रहे नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से, तो क्या मारिएगा? ए भी दोनों मारिएगा। लेकिन ये अगर जो नहीं रहे, इसमें कोई 3 कर दे, तब बोलिए। सवाल है, डेटा तो दे सकता है ना, ऐसा तो बात नहीं है कि नहीं दे सकता है, कि नहीं देगा? देगा। चलिए आते हैं बुक में, ढूंढते हैं कहाँ है। क्लास 10 ये ना, मैथ गणित, गणित में आते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में ढूंढते हैं बहुलक लेसन। इसमें तो दूसरा लेसन बहुलक है। आज हम लोग जितना पढ़ रहे हैं अवर्गीकृत बराबरता लेके पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे वर्गीकृत पर। ठीक, जानते हैं माध्य 3 विधि से निकाला जाता है, प्रत्यक्ष विधि, वर्ग विचलन, ये बहुलक है ना? चलिए इसी में कहीं पढ़ते हैं। मानव से अधिकतम बराबरता ऐसे स्थिति को आंकड़ों के बहुलीकरण, ये आंकड़े कहा जाता है। और किस आंकड़ों में बहुलिकीय हो सकते हैं, परंतु हम अपनी चर्चा केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं तक ही सीमित रखें। आइए पहले उदाहरण सहायता से याद करिए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हमने। अब मान लीजिए दिया है कि केटर के बारे में आप पूछ रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो सबसे अधिक कितना है? 3, यानी 2 कितना बार आया है? 3 बार। देखो तो आया है, तो बहुलक क्या हो गया? 3। वर्गीकृत बंटन में बंटताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है, या हम केवल वह वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बराबरता अधिकतम होगी। इस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। अब जो अधिक संख्या वाला है इसको क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग कहेंगे। बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान लिखित 2 सूत्र से, इसमें दिया है कि 8 वाला है तो बराबरता सारणी सूत्र पर लगा दिया है। छह में अधिक परंतु समस्याओं के लिए दिया गया है। देखते हैं कहीं तो लिखा जरूर होगा, नहीं दिया है। नहीं दिया है, लेकिन याद रखिएगा दोनों आंसर हो सकता है। अगर जब मन दिमाग में बात रखिए कि इसको कहीं 7 कर दे या 1 दे, तो क्लियर है कि मेरा 2 होगा। अगर जो दोनों दिया है, ऐसा ए बी जो लिखे थे वो दिया है, वो भी सही है। अब अगर ऐसा दिया है तो जो पहले है उसे मार दीजिए। नहीं तो एक और तरीका है। क्या तरीका है? तो सबसे पहले इस सीरीज का माध्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? माध्य। माध्य ज्ञात करने के बाद माध्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? सब प्रेक्षणों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना से भाग देंगे? जितना होगा उसे भाग करेंगे तो माध्य आ जाएगा। माध्य ज्ञात करने के लिए बढ़ते या घटते क्रम में सजा देंगे। अब बीच वाला जो होगा उसको माध्यक ले लेंगे। अगर जो डबल होगा तो दोनों जोड़ के दूसरे भाग करके माध्यक ले लेंगे। तो 2 चीज निकल गया, माध्य और माध्यक निकल गया। अब हम बताए थे फार्मूला पर दिमाग का, क्या फार्मूला बताया था? गोल पहले ही भेजा था ना, कहते कि देखो लिखा गया बहुलक बराबर। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए माध्यिका तो ज्ञात कर लेंगे, भर देंगे। अब माध्य ज्ञात करके भर देंगे। 3 से गुना करके 2 से गुना करके घटा देंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगा तब, या ऑप्शन नहीं रहेगा तब, यानी 2 ऑप्शन है, 2 से डिफरेंस ऑप्शन हो गया, तब हम ये उपाय करेंगे। और नहीं तो हमारे पास 100 क्वेश्चन है, हम कंपटीशन के एग्जाम देंगे तहाँ ये जरूरी है। लेकिन 10th के एग्जाम में तो हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 100 ऑब्जेक्टिव है। 100 में कितना बनाना है? 50। अगला डाउट की तरफ क्लियर करेंगे।
इसी में समय ज्यादा नहीं ना करेंगे। चलिए याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर? किसी को दिक्कत? वो पीडीएफ अब किसको किसको दिक्कत है अवर्गीकृत ब्रह्मवर्ता में? जितना अवर्गीकृत लेके चले उसमें मध मादिका बहुलक में दिक्कत है? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। 7वां 8वां में औसत पढ़ा होगा सबना जी। औसत और माद से अब आते हैं जो एग्जाम में पूछता है बहुत बार। पहला पूछ रहा है माद मादिका और बहुलक से हम लोग चल रहे हैं। इसमें छूटा है, कट गया है। माद के गुण दोष, माद के गुण दोष में गुण आते हैं चूंकि आंकड़े कहता है एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछता है कि माद के 2 गुणों को लिखे, माद के 2 दोषों को लिखे, मादिका के 2 गुणों को लिखे, मादिका के 2 दोषों को लिखे, बहुलक के गुणों को लिखे। एग्जाम में पूछा हुआ है तो हमने सोचा कि उसका भी डिस्कशन कर देते। माद के गुण चूंकि आंकड़े सभी चौरों के मान पर आश्रित होता है, यह विक्रम का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त सूत्र बहुत ही सरल है, साथ ही माद एक निश्चित राशि देता है। चूंकि यह कई बीजगणितीय गुणों को रखता है अतः इसकी बीजगणितीय विवेचना आसान। ये एक हुआ। अगला देखते हैं इसका दोष। यह कभी कभी माद वितरणों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता क्योंकि यह एक औसत मान है अतः यह वितरणों से कोई संबंध नहीं। उदाहरण के लिए किसी नदी में किनारे से माद की गहराई नापना हो तो 1 फुट 3 फुट 14 फुट हो तो उनका समांतर माद 6 फुट हो तो यह मानों से बहुत भिन्न है। इस प्रकार यह एक बाहरी मान का प्रतिनिधित्व, मतलब डेले में हमने कितना मान, लेकिन यह हमने के बाहरी मान, तो इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। समांतर माद का मान भ्रामक हो सकता है। चौरों का बढ़ते या घटते क्रम में सजाने पर प्राप्त माद जो एक ही होंगे परंतु अध्ययनों का निष्कर्ष भिन्न होता है। यानी अगर जब बढ़ते या घटते क्रम में सजावल जाए तो मान सेम हो सकता है बीच वाला माद, लेकिन अगर जब हम लोग उसको मान ज्ञात करेंगे तो हो सकता है कि अलग हो। यह एक काल्पनिक मान का जन्मदाता हो सकता है। देखा गया है कि पूर्णांकों के कुछ समूह का मान पूर्णांक नहीं भी हो सकता है। यदि किसी स्थान पर बच्चों के जन्म मरण संख्या दिए गए हैं तो इनका समानांतर मान ज्ञात करेंगे तो 11.4 जो इसमें डाटा है ही नहीं। अब बताओ 11.4 कोनो किसी का उम्र तो नहीं, यानी 5 वर्ष में कर सकते हैं 5, 12, 15, 17 कोनो डेट होता है। मान लो कोई महीना में कोई 5 गो मारा, 12 गो मारा, 15 गो, तो कोई कहेगा ना ये सारे 11 गो मारा। मैंने कह रहा है कि मान लो कि जन्म मरण का संख्या दिया होगा तो मान लो कि एक हॉस्पिटल में एक दिन 5 गो जन्म लिया, 12 गो लिया, 15 गो लिया, 17 गो, 8 गो लिया। अब कहेंगे कि इसका औसत ज्ञान करो तो कह बोलो कि सर 11.5 गो जन्म रोज ले रहा है। बोलो यहाँ से थोड़ा है नहीं ना, तो वहां क्या तो 12 लेकर चलेंगे, नहीं तो यही लेके ना चलेंगे। चलिए अब कह रहा है मादिका के गुण दोष। दोनों का गुण और गुण पढ़ लिया जाए। एग्जाम में पूछेगा 2 कम से कम। मादिका के गुण तथा अवगुण। गुण पढ़ा जाए। मादिका आसानी से ज्ञात की जा सकती है, तो बात तो सही है कि तो बढ़ते क्रम में घटते क्रम लिख दो, आराम से निकल जाएगा। यह चरम मानों के प्रभावित नहीं होता है, यह निश्चित है, यह आलेख द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन सा आलेख द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसका निर्धारण वर्ग अंतराल के असमान रहने पर भी ज्ञात किया जा सकता है। दोष, यह सभी प्रेक्षणों पर आधारित नहीं है। यह प्रेक्षणों की संख्या सम है तब भी इसका निर्धारण ठीक नहीं किया जा सकता। यह नमूने के माने सम रही तो बीच वाला आ जाला जो में डटे ने रहला।
यह नमूने के उतार चढ़ाव के प्रभावित नहीं होता है, यह बीजगणितीय गणना के उपयुक्त नहीं है। माध्यिका के उपयोग गुणात्मक आंकड़ों जैसे गरीबी, ईमानदारी, आईक्यू आदि जिन्हें माप नहीं जा सकता के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका उपयोग मजदूरी, धन वितरण आदि सबके लिए किया जाता है। अब आता है आपका बहुलक महोदय। माध्य, माध्यिका और बहुलक में अब आते हैं बहुलक के गुण दोष के बारे में। माध्य और माध्यक में हमने गुण दोष की चर्चा ही की है, ठीक। यह भी गुण दोष की चर्चा मैंने यहाँ भी अब करते हैं गुण दोष की चर्चा। गुण, यह दैनिक जीवन में काफी उपयोगी है बहुलक। यह पूर्ण समूह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अब वही बताएं कि जिसकी संख्या ज्यादा हो उसका सरकार। यह सबसे ज्यादा संघनित मानों को निरूपित करता है। इसके निर्धारण में सभी पदों की जानकारी आवश्यक नहीं है। चरम मान नहीं मालूम रहने पर भी बहुलक का निर्धारण किया जा सकता है। कभी कभी भ्रमक की स्थिति में भी पैदा करती है। अनिश्चितता नहीं होने से इसका सबसे बड़ा दोष है। अधिक बारंबारता वाले पद 2 या 2 से अधिक होने पर बहुलक की जानकारी कठिन हो जाती है। वही बात वही की थे कि 2 भी ज्यादा हो गया था, 4 भी, तो कठिन क्या हुआ था कि हमको फिर माध्य ज्ञात करना पड़ता, फिर माध्यिका ज्ञात करना पड़ता, तब जाके बढ़ते। नहीं तो ऑप्शन दिया रहेगा तो मानेंगे, और नहीं दिया रहे तो कंफ्यूजन बढ़ा रहेगा। ठीक। चौरों के मान में बहुत ज्यादा अंतर होने से एक भ्रमक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और बहुलक का प्राप्त मान सूक्तम से भी काफी त्रुटिपूर्ण हो सकता है। मध्य माध्यिका के बहुलक के बीच में संबंध दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। मेन सूत्र यह होता है माध्य घटाव बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। सूत्र यही होता है, उससे बनाया गया है। अब बहुलक ज्ञात किया है तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका 2 माध्य, यही फॉर्मूला लगाने के लिए बोले हैं कि जिसकी संख्या ज्यादा हो तो उसमें, यानी 2 संख्याओं की संख्या ज्यादा थी तो उसमें अब माध्यिका और माध्य ज्ञात करके मान। माध्यिका ज्ञात करना हो आपके पास बहुलक हो तो ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब माध्य ज्ञात करना हो आपके पास बहुलक और माध्यिका पता हो तो ये भी फॉर्मूला लगा के अप्लाई करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, ये सब सूत्र याद कर लीजिएगा। एग्जाम में भी पूछता है, कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछता है इसका सूत्र बड़ा। अब देखिए, ये आपका पूछे जाने वाला प्रश्न है जो एग्जाम में पूछता है। अब बोलिए, देखिए प्रश्न बढ़िया। काफी है ना, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। अठारह फरवरी के मैथ का एग्जाम है। एग्जाम 17 से शुरू है तो पहला दिन हिंदी है। चलो, नहीं डरने वाला सब्जेक्ट हिंदी है। इंग्लिश सबसे लास्ट में है, नहीं पूछने वाला चीज सबसे लास्ट में, और डर भी नहीं रहेगा। हिंदी दोगे एग्जाम तो टेंशन नहीं रहेगा, मातृभाषा है। उसके अगला दिन मैथ है, हिम्मत वाला सब्जेक्ट है। पहला दिन बहुत चीज सीख जाएगा सब पेपर देने में, दूसरा दिन तो डरे खत्म हो जाएगा। 5% डर रहेगा। कथी के? अरे डर उसको रहेगा जो नहीं पढ़ा रहता है, उसको डर रहता है कि हम लेके जो आए हैं वो कब निकालेंगे। ठीक, चलिए, इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? तो एगो देवे किया है, देखो घुमा दिया है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछे तो लिख दो 1 2 3 4 5। बीच वाला माध्य, बीच वाला माध्यिका भी होता है। माध्य माध्यिका सेम है। अब पूछेंगे कि इसका बहुलक बताओ।
अब बहुलक बताओ। तो तुम जान रहा है कि बहुलक बराबर 3 इंटू 3 मादिका माइनस 2 इंटू माद। तो 3 की 3 दूनी बहुलक 3 आगे कि नहीं। अब सोच रहा है कि सर इसमें कैसे निकलेगा, सब एक है, निकल नहीं गया। अब वही तो बताए हैं बहुलक का सूत्र पर। बहुलक बराबर क्या था, 3 मादिका 2 माद, वही लगा दिए फॉर्मूला। 3 के 3 दूनी बढ़ते क्रम में है कि नहीं है, बीच वाला मादिका होगा कि नहीं होगा। अब जोड़ के तुम भाग दो 5 से, देखो जोड़ने पर 15 आएगा। अब भाग दोगे 3 आ गया कि नहीं, तो माद मादिका यहाँ सेम है। कह रहा है कि माद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माद ज्ञात करना है। तो माद तो बीचे वाला होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, याद भी कर लेते हैं। ए माइनस बी प्लस ए, अब प्लस ए प्लस बी को संख्या बात 3 गो, प्लस माइनस 3 गो ये होगा। 3 से 3 कह रहा है कि यदि x 3 4 5 का मान 5 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ये 4 संख्या है, तो x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, आई मान कितना दिया है 5, और टोटल संख्या कितना है 4 से गुना कर दो। अभी जोड़ दो, 4 और 3 7 और 5 12, और 5 का घटा दो। कुछ है ऑप्शन, चलिए और भी है। चौड़ मान 30 5 2 22 14 26 और 10 का मादिका ज्ञान करना है। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा देंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद 5 के बाद 10 के बाद 14 के बाद 22 के बाद 26 के बाद 30 को बाद 3 गो और 3 गो 6 गो और एगो, देखो कितना बनता। इसमें कह रहा है माद विचलनों का योग क्या होगा। ठीक, तो काम कीजिए, ऊंच निम्न घटा के 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा। देखा बाजा बाजा था। मादे विचलन, यानी सब जोड़ के अब उसी से भाग कर देते हैं तो क्या आ जाता है, माद विचलन। क्या जाता है, माद विचलन। प्रत्येक डेटा बिंदु डेटा का माद बटा ए। ठीक, तो प्रत्येक डाटा बिंदु जोड़ दो तो माद घटा दो, अब बटा एन कर दो, जितना संख्या बा उतना। इतना बराबर क्या लिखेंगे, सब जोड़ के बोलो तो कितना आएगा, 10 30 40 52 आया। टोटल कितना आया, अब 52 को संख्या है 6 गो। तो यहाँ सूत्र था सिग्मा एक्स आई घटाओ एक्स फॉर डैश यानी माध्य, यही ना था, अब बटा एन।
तो इसका मान आया हमारा कितना चीज 52, 52 घटा 52 बटा 6, अब बटा को संख्या था 6। इसको हल करिए तो कितना आंसर आ रहा है? 0 आएगा। तो 0 लिख दीजिए। कह रहा है कि 5 6 7 6 4 2 1 का माध्यिका ज्ञात करे। तो ये देखो बढ़ते क्रम में तो नहीं सजाया, अब हम सजाएंगे। ये 7 नंबर सवाल। 1 2 4 5 6 6 इतने ना है। तो 3 गो है ने 3 गो है ने, बीच में क्या रह गया? 5 है ना। बहुलक पूछ रहा है इसमें, बताओ। अब आ गया कंफ्यूजन। लो अब बताओ, 2 भी 2 गो, 3 भी 2 गो, ऑप्शन भी दोनों है। आया ना कि नहीं आया? आ गया ऑप्शन भी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे या पहले माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्य ज्ञात करेंगे तो 3 2 5 5 10 10 6 2 2 4 2, यही है। माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले 0 2 2 3 3 और 6, तो 6 को आए तो दोनों जोड़ेंगे। 3 2 5 बटा, बहुलक बराबर क्या करेंगे? 3 गुने 5 बटा घटा 2 गुने 16 बटा 6, 3 दूनी, अब ऊपर हो जाएगा पंक्ति आई हो जाएगा 16 बटा, दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 15 45, आज 16 दूना घटाओ तो 3 और 1 13, अब 6 दूनी 12, अब कितना बचा? 1 6 में कम, अब फिर बचा 4 40, 6 6 36, 2.16 आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा ही बन जाएगा जो आप लोग के लिए SW रहेगा। 4 ऑप्शन है, भेजिएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में। अब हम कल चर्चा करेंगे वर्गीकृत के बारे में। किसके बारे में? वर्गीकृत। अब इसका बताओ सब बहुलक। 1 2 क्या हो गया? इसका बहुलक बताओ। 5 की संख्या ज्यादा है, तो 5 की संख्या ज्यादा है। कितनी है? 4, तो बहुलक क्या हो गया? इसमें बहुलक बताओ। 7, इसमें बताओ 3। अब किसी को डाउट है बहुलक वगैरह में? तो कल हम लोग पढ़ेंगे, कल चर्चा होगा किसके बारे में? वर्गीकृत वार्ता। वर्गीकृत हम लोग के पास डाटा रहेगा, उसका हम ये सब एग्जाम के लिए है। ठीक है, जो चर्चा हुआ है ऑल एग्जाम में भी काम आएगा। आपका हम पहले ही बता रहे हैं, कॉम्पिटिटिव में पूछे तो क्या कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ आज का क्लास ये समाप्त करते हैं। जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लोग जितना लाइक कीजिए, वीडियो जो भी देखिए उसमें कुछ लाइक कमेंट्स कीजिए। लोग बहुत देवता के तरह शांति अपना मत प्रस्तुत कीजिए लोग। ठीक समय